हेलो एवरीवन, आज का जो क्लास होगा प्रोनाउन का 8वां क्लास होगा, जिसमें आप समझेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन को वर्ड से एक्सप्लेन करते हैं, जो गौर करते रहेंगे आप लोग। रेसिप्रोकल प्रोनाउन दो वर्ड से बनता है, रेसिप्रोक प्लस एल। रेसिप्रोक का मतलब होता है पारस्परिक, पारस्परिक। एल मीन्स होता है से संबंधित। जब कोई प्रोनाउन में एक दूसरे को बताया जाएगा, मतलब एक साथ जोड़ के बताया जाएगा, तो उस प्रोनाउन को क्या समझेंगे? रेसिप्रोकल प्रोनाउन समझेंगे। ठीक है, एक साथ जोड़ करके बोला जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? पारस्परिक कहते हैं। समझे? जैसे इसका आप डिफिनीशन को समझ सकते हैं। each other and one another are called reciprocal pronoun। जब each other और वन एनोदर का प्रयोग किसी प्रोनाउन में किया जाएगा तो उसे क्या समझेंगे? रेसिप्रोकल प्रोनाउन समझेंगे। इच अदर और वन एनोदर का मतलब होता है इच अदर और या वन एनोदर। इच अदर और वन एनोदर का मतलब क्या होता है? हिंदी जो सेंटेंस इसका वर्ड बनता है वो होता है एक दूसरे से, एक दूसरे से। हिंदी इसका ये होगा। इच अदर और वन एनोदर का मतलब एक दूसरे से। जब एक दूसरे की बात आएगा और उस तरह के प्रोनाउन में जो भी वर्ड यूज करते हैं तो वो क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल प्रोनाउन समझा जाएगा। जैसे आप कुछ एग्जांपल्स को समझेंगे। रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो एक दूसरे की बात को बताएगा उसे ही हम समझते हैं क्या? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। जैसे आप समझ में आएगा आपको, दे हेल्प्ड ईच अदर या वन एनोदर। यहाँ कह रहा है सेंटेंस, दे हेल्प ईच अदर और वन एनोदर। वे एक दूसरे को मदद करते थे, वे एक दूसरे को मदद करते थे। जब एक दूसरे की बात आएगा तो उसे समझा जाएगा क्या? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यही एक पहचान होता है, जो ईच अदर या वन एनोदर लगा रहेगा तो उसे क्या समझा जाएगा? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। किसी भी सेंटेंस में यदि कभी ईच अदर और वन एनोदर का प्रयोग होता है तो उसे समझा जाएगा क्या? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। और कोई प्रोनाउन में इस तरह का वर्ड यूज नहीं होता है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन ही ऐसा प्रोनाउन है जिसमें ईच अदर और वन एनोदर का प्रयोग होगा, जो पारस्परिक एक साथ मिल करके बनाता जो है, एक साथ जो बोली जाती है, उसे हम क्या समझते हैं? रेसिप्रोकल प्रोनाउन समझते हैं। जैसे यहाँ पर है क्या? दे हेल्प ईच अदर और वन एनोदर। वे एक दूसरे को मदद करते थे। तो एक साथ एक दूसरे को एक करता है दूसरे को मदद, मतलब पारस्परिक बन गया। ठीक है ना? और भी समझेंगे एग्जाम्पल। यू लव्ड ईच अदर या वन एनोदर रहेगा, वन एनोदर। यू लव्ड ईच अदर या वन एनोदर। जब यहाँ पर भी है क्या? एक दूसरे को, तुम एक दूसरे को प्यार करते थे। ठीक है? और समझते हैं, वे नो ईच अदर या वन एनोदर। हम लोग एक दूसरे को
जानते हैं, हम लोग एक दूसरे को जानते हैं। यहाँ V1 है इसीलिए बोल रहे हैं क्या, ते है, लास्ट में क्या लगता है लगेगा। यहाँ पर V2 है, यदि V2 रहेगा तो वहां बोलेंगे थे लगाएंगे लास्ट में, यदि V1 है तो क्या लगाएंगे, है लगाएंगे। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के बन रहा है। टेंस कौन सा है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ये सिंपल पास्ट टेंस में है। वी नो इच अदर या वन एनोदर, हम एक दूसरे को जानते हैं, हम एक दूसरे को जानते हैं। इस तरह का सेंटेंस यदि इच अदर और वन एनोदर का जो भी सेंटेंस में प्रयोग होता है उसे समझेंगे क्या, रेसिप्रोकल प्रोनाउन समझेंगे।